Hello children, today I am taking question answers of Goa Pradeshah. First question, विकल्पों से उचित उत्तर चुनिए. इसका पहला क्वेश्चन है गोवा प्रदेशः कदा स्वतंत्र अभवत. गोवा प्रदेश कब स्वतंत्र हुआ? तो 1963 तमे वर्षे यानी कि 1963 में. नेक्स्ट, अस्माकं देशे कति राज्यानि सन्ति. हमारे देश में कितने राज्य हैं? तो नवविंशति यानी 29 राज्य. नेक्स्ट, अस्य प्रदेशस्य प्रमुख उद्योगम किमस्ति. इस प्रदेश का प्रमुख उद्योग क्या है? तो पर्यटन ही इसका प्रमुख उद्देश्य है. नेक्स्ट, गोवा प्रदेश कीदृश प्रदेशो अस्ति. गोवा प्रदेश किस तरह का या किस प्रकार का या कैसा प्रदेश है? तो लघुत्तम, छोटा सा राज्य है, छोटा प्रदेश है. नेक्स्ट, महाभारत काले अस्य नाम किमासीत्. महाभारत काल में इसका नाम क्या था? तो इसका आंसर है गोप राष्ट्रम. नेक्स्ट, एक शब्द में उत्तर दीजिए. इसका पहला क्वेश्चन है अत्र किम खनिजम प्रचुर मात्रायां मिलति. यहाँ पर कौन सा खनिज प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो लौह यानी कि लोहा. नेक्स्ट, गोवा इति नाम केन देशेन दत्तम. गोवा नाम कौन से देश ने दिया? तो इसका आंसर है पुर्तगाल देशेन. पुर्तगाल देश ने गोवा नाम दिया. नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्य राज्यस्य राजधानी का अस्ति. इस राज्य की राजधानी क्या है? तो पणजी. इस राज्य की राजधानी पणजी है. नेक्स्ट, अस्य राजधानी कस्याः नद्याः तटे स्थिता अस्ति. अस्य राजधानी, इसकी राजधानी कस्या नदा मतलब कौन सी नदी के तट पर स्थित है? तो मांडोवी नदी के तट पर. आप इसको मांडोवी नदा भी लिख सकते हैं, नदा भी आप यहाँ लिख सकते हो. ठीक है. अस्य प्रदेशस्य सागर तटाः कीदृशा अस्ति. इस प्रदेश के सागर तट कैसे हैं? विश्व प्रसिद्धा, विश्व में प्रसिद्ध हैं इस प्रदेश के सागर तट. नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए. गोवा कति वर्षाणि यावत् पुर्तगाल देशस्य अधीन आसीत्. गोवा कितने वर्षों तक पुर्तगाल देश के अधीन रहा या पुर्तगाल देश का गुलाम रहा? तो इसका आंसर है गोवा 500 वर्षाणि यावत् पुर्तगाल देशस्य अधीन आसीत्. गोवा 500 वर्षों तक पुर्तगाल देश के अधीन रहा. नेक्स्ट क्वेश्चन, अत्रत्याः जनानाम् उपरि कस्य प्रभाव दृश्यते. यहाँ के लोगों के ऊपर किसका प्रभाव दिखाई देता है? तो इसका आंसर है अत्रत्या जनानाम उपरि कस्य की जगह आ जाएगा यूरोपस्य प्रभाव दृश्यते. यूरोप का प्रभाव दिखाई देता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्य प्रसिद्धानि गिरजागृहाणि कानि सन्ति. इसके यानी कि यहाँ के इसके प्रसिद्ध गिरजाघर कौन से हैं? गिरजाघर मतलब चर्च. यहाँ के प्रसिद्ध गिरजाघर कौन से हैं? तो इसके प्रसिद्ध गिरजाघर हैं सेंट फ्रांसिस चर्च, पिलर सेमिनरी, होली स्पिरिट चादिनी प्रसिद्धानि गिरजागृहाणि सन्ति. नेक्स्ट क्वेश्चन, केषां मध्ये जल क्रीड़ा आनंदम ददाति. किसके मध्य यानी किसके बीच जल क्रीड़ा करना आनंददायी होता है या आनंद देता है? जल क्रीड़ा का मतलब होता है पानी में खेलना. किसके बीच पानी में खेलना आनंददायी होता है? तो इसका आंसर है सागरस्य तरंगाणां मध्ये. सागर की तरंगों के बीच जल क्रीड़ा आनंदम ददाति. जल क्रीड़ा आनंद देती है या पानी में खेलना आनंद देता है. वयम एक वारम कुत्र गच्छेम. हम सबको एक बार कहाँ जाना चाहिए? तो वयम एक वारम गोवा प्रदेशम गच्छेम. तो इस तरह से ये इसके पूर्ण वाक्य वाले आंसर हैं, आप अपनी कॉपी में लिख लेना. नेक्स्ट, रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण कीजिए. पहला इसका, वयम युष्माभि सह तत्र गमिष्याम. हम सब तुम सब के साथ वहाँ जाएंगे. तो वयम कस्माभि मतलब किसके साथ? तो यहाँ पर आंसर बनेगा वयम कस्माभि सह तत्र गमिष्याम. युष्माभि की जगह आ जाएगा कस्माभि. नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरा गोवा पुर्तगाल देशस्य उपनिवेश आसीत्. पहले गोवा पुर्तगाल देश का उपनिवेश था.
अब इसका आंसर है, मतलब जो क्वेश्चन बनेगा वो है पुरा गोवा कस्य उपनिवेश आसीत्। पहले गोवा किसका उपनिवेश था? बेटा मैंने इस बारी प्रश्न निर्माण के जो प्रश्नवाचक शब्द हैं मैंने उनको हाईलाइट नहीं किया है, तो मैं फिर से इनको रिपीट कर देती हूँ। इसमें आएगा कस्माभि, इसमें आएगा कस्य, इसमें आएगा कानी। तो थर्ड क्वेश्चन है अत्रत्यः गिरजागृहाणि प्रसिद्धानि। यहाँ के गिरजाघर प्रसिद्ध हैं। तो अत्रत्या कानि प्रसिद्धानि, यहाँ पर मतलब क्या प्रसिद्ध है? तो गिरजाघर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अस्माकं देशे नवविंशति राज्यानि सन्ति। इसका आंसर है यहाँ हमारे देश में 29 राज्य हैं। नवविंशति मतलब 29 या 29। अब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा? अस्माकं देशे कति, नवविंशति की जगह आ जाएगा कति। ये कति क्वेश्चन वर्ड है। तो कति राज्यानि सन्ति, कितने राज्य हैं हमारे देश में, कितने राज्य हैं? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है यूयम आयुष्मन्तः भवतः। तुम सब आयुष्मान हो या तुम सब की आयु लंबी हो। तो के आयुष्मन्तः भवतः, यूयम की जगह आ जाएगा के, यानी कि किसकी आयु लंबी हो, बहुवचन शब्द है। यूयम बहुवचन है इसीलिए के बहुवचन आया है। तो तुम सब की आयु लंबी हो। किन सब की आयु लंबी हो? तो यूयम माने तुम सब की आयु लंबी हो। के आ जाएगा किन सब की आयु लंबी हो। तो के जो है क्वेश्चन बनेगा यहाँ पर के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर कति क्वेश्चन वर्ड है, यहाँ पर के क्वेश्चन वर्ड है। तो मैंने हाईलाइट नहीं किया है बच्चों, इसलिए मैं इसको रिपीट कर रही हूँ। नेक्स्ट, देशस पदानी, यानी कि इसमें यहाँ पर पद दिए गए हैं 4 कॉलम में। एक में पद दिए गए हैं, एक में मूल शब्द दिए गए हैं, तीसरे में विभक्तियाँ दी गई है और चौथे में वचन दिए गए हैं। तो पहला शब्द है देशस्य। देशस्य में मूल शब्द है देश और विभक्ति है षष्ठी विभक्ति और इसमें वचन है एक वचन। भाषायाम में मूल शब्द भाषा है, इसमें सप्तमी विभक्ति है और एक वचन है। पर्यटका शब्द में मूल शब्द पर्यटक है और ये प्रथमा विभक्ति का शब्द है और इसमें बहुवचन लगा हुआ है। फिर सूर्योदय से जो है इसमें मूल शब्द सूर्योदय है, इसमें षष्ठी विभक्ति है और एक वचन है। और लास्ट जो है इसका पद यानी कि शब्द है महोदय। महोदय जो है इसका मूल शब्द है महोदय ओनली और विभक्ति इसमें चतुर्थी है और एक वचन। बच्चों ये आपकी बुक एक्सरसाइज है, यानी कि आपको क्वेश्चन एक शब्द में उत्तर दीजिए, एक पद में उत्तर दीजिए, एक वाक्य में उत्तर दीजिए, एक शब्द में उत्तर दीजिए और प्रश्न निर्माण, ये सभी आपको कॉपी में करने हैं। बाकी जितनी भी एक्सरसाइज है वो आपको बुक में ही करनी है। बच्चों इन सारे क्वेश्चन आंसर्स को आप लिख करके फिर याद करके रखना और अगले वीडियो तक आप इंतज़ार करिए। नेक्स्ट चैप्टर मैं जल्द ही दूंगी और उसके थैंक यू चिल्ड्रन एंड गॉड ब्लेस यू।